हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बडी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 11th स्टैंडर्ड का 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे कि सेट्स की डेफिनेशन मैंने थ्योरी लेक्चर में पढ़ाई है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर कलेक्शन ऑफ objects which are well defined. So the collection of all the months, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो जे से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि हमें पता है ओनली देयर आर जनवरी, जून एंड जुलाई, दीज आर ओनली 3 मंथ्स। जन, ठीक है, तो ये 3 ही मंथ है। तो इस कलेक्शन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, जैसे कि हम बता पा रहे, अगर किसी को भी पूछोगे तो वही यही ये कलेक्शन बताएगा। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सिंस इट इज वेल डिफाइंड इट इज सेट। यस, इट इज सेट। रीजन क्या होगा, वेल डिफाइंड, डिफाइंड एंड यस सेट कैसे होगा, ये होगा सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, जहां भी ऐसे एम्बिग्विटी की बात आएगी, जैसे कि टैलेंटेड राइटर्स बोले तो किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के टैलेंटेड राइटर्स अलग हो सकते हैं, किसी के लिए अलग हो सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। सो इट इज नॉट अ सेट, नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अगर पूछोगे तो इसमें भी क्या है, एक एक टाइप की एम्बिग्विटी है, मतलब एक ऐसे फिक्स नहीं बता सकते, एक वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट, है ना, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अगेन नो, नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस इज वेल डिफाइंड। कैसे है, अगर ऐसे पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो जैसे बॉयज का एक ग्रुप बनाएगा, है ना, तो ये कलेक्शन कैसे है, वेल डिफाइंड है। यस, इट इज सेट एंड इट इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 100, तो 100 से लेस देन, ऐसे ये सेट 1 2 3 नेचुरल नंबर अप टू 99 तक जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 100 बोला है, तो ये सेट बनेगा। और ये क्या है, ये सेट इज सेट, ये जो कलेक्शन है ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, तो राइटर का यहाँ पे नाम यहाँ पे बताया है कि मुंशी प्रेमचंद की जितने नॉवेल्स है उनका कलेक्शन, तो यहाँ पर भी ये वेल डिफाइंड हुआ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कुछ नॉवेल्स जो आएंगी वो कलेक्शन होगा, मतलब सब जो नॉवेल्स आएंगी इसमें कलेक्शन होगा। कलेक्शन क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स, है ना, तो ये क्या है, यस इट इज सेट, सेट। तो ये देखो, फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट नहीं है ना, देन थर्ड सेट नहीं है, फोर्थ वन इज द सेट, फिफ्थ वन इज द सेट, sixth one is also a set. The collection of all even integers, collection of all even integers, तो even integers कैसे होंगे, 2 -2 3 प्लस और माइनस ये आते जाएंगे, 4 -4, ठीक है, तो ऐसे जीरो से, क्योंकि डेफिनेशन क्या बनती है, इवन इंटीजर इज नथिंग बट द नंबर विच इज इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या है, एक सेट है, ये वेल डिफाइंड है ना, बता सकते कि इस सेट में मेंबर है, ये वो सेट का मेंबर है या नहीं है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है कि वी वी कैन डिसाइड इजीली दैट वेदर दिस मेंबर इज दिस element is the member of that set or not. Okay, so the collection of questions in this chapter, the collection of all questions in this chapter, तो ऐसे पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो इस सेट्स चैप्टर पे
जितने सारे क्वेश्चंस है उनका अगर कलेक्शन किया जाए क्या होगा, सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। हम बता सकते हैं अगर सेकंड चैप्टर का अगर एक आध क्वेश्चन है तो हम इजीली बता सकते हैं कि सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो इससे इसमें नहीं आएगा, है ना। तो वेदर इट इज अ मेंबर और नॉट, ये इजीली बता पाएंगे, तभी वो क्या बनेगा, वेल डिफाइंड बनेगा। सो इट इज सेट, यस। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया है, क्या पूछा है कि लेट ए बी दिस सेट 1 2 3 4 5 up to 6, these are 6 natural number, insert the appropriate symbol epsilon or does not, sorry, epsilon belongs to or does not belongs to in the blank spaces। सो यहाँ पे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में बताया। बिलोंग्स टू मतलब उसका मेंबर है और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब उसका मेंबर नहीं है। सो 5 इज द मेंबर ऑफ दिस ए सेट और नॉट, ए सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, बिलोंग्स टू भी बोल सकते हो इसे, बिलोंग्स टू और द मेंबर ऑफ या फिर एलिमेंट ऑफ। सो 5 इज द मेंबर ऑफ दैट सेट ए, यस। सेकेंड, 8 is not a member of set A, 0 is not a member of this set, 0 वैसे भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये नेचुरल नंबर भी अगर सेट होता तो भी ये डज नॉट बिलोंग टू होता। सो 4 इट इज द मेंबर ऑफ दैट सेट, सो बिलोंग्स टू आएगा, मतलब वहां पे एलिमेंट है वो। 2 बिलोंग्स टू एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। सो दीज आर appropriate symbol for the first, second, third, fourth and fifth and sixth, okay। So this is our question number 2, easy one। Question number 3, write the following sets in the roster form which are already given in the set builder form। ये set builder form में है, तो इन्हें roster form में लिखना है। roster form is also called as the लिस्ट लिस्ट मेथड, ओके। तो हमें लिस्ट करने हैं इसके एलिमेंट कैसे होंगे। तो ए सेट है क्या एक्चुअली, एक्स, सो दैट एक्स इज इंटीजर एंड विच इज इन बिटवीन, इंटीजर है और इसके बीच का नंबर है। तो ये इसमें 3 आए, -3 आएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, तो -3 आएगा, -2 आएगा, देन -1 आएगा, 0 आएगा, इंटीजर है ना। इनके बीच में कोई अगर इंटीजर है तो स्किप मत करना, है ना, नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस देन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस 7। तो -3 to 7 में जितने सारे इंटीजर्स आएंगे वो यहाँ पे होंगे। सो दिस इज व्हाट सेट, राइट द फॉलोइंग, ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हमने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में बोलो। बी सेट क्या है, x इज द नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। तो 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5, स्ट्रिक्टली लेस देन है ना। तो 6 से जो छोटे हैं वो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 5 तक आएंगे। और सी सेट क्या है, अब सी सेट, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो उसकी सम क्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। तो 11 to 20, 11 से स्टार्ट होंगे 99 तक हमारे क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, 10 to 99। तो इसके बीच में जितने सारे नंबर आएंगे उनकी सम अगर 8 आ रही है, नंबर मतलब 2 डिजिट, सपोज ऐसा डिजिट है 17, ठीक है, तो 1 + 7 क्या बनेगा, 8, दैट्स व्हाट 17 इज द मेंबर ऑफ दैट सेट। तो 17 आएगा, देन उसके बाद 26 आएगा, है ना, देन 30, 35 आएगा, आएगा ना, देन 43 आएगा, देन 52 आएगा, सॉरी 53 आएगा, और यहाँ पे 44 आएगा। 44 मेंबर है, 35 मेंबर है, बिकॉज 4 + 4 इज 8, 5 + 3 इज 8,
3 + 5 = 8, 53 आएगा, 6 + 2 दैट इज 62 आएगा, देन 71 आएगा. These are only natural numbers which are 2 digits and its single digit sum is 8. तो ये आएंगे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 भी आएगा इसमें, है ना, 80. तो 80 भी इसका क्या होगा, मेंबर होगा, 8 + 0. बट तो ये नेचुरल नंबर है, इट इज द नेचुरल नंबर. नाउ फॉर दिस सेट D, x is a prime number which is divisor of 60. तो 2 डिवाइड करता है कि इसे, 2 इज द लिस्ट प्राइम, 2 से स्टार्ट करो, 2 इज द डिवाइजर ऑफ 60, दैट्स व्हाई 2 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट. 3 भी डिवाइड करता है, 5 इज आल्सो डिवाइजर ऑफ दिस सेट. देन उसके बाद 7 है नेक्स्ट प्राइम, बट 7 से डिवाइड नहीं करेगा 60 को. देन उसके बाद डायरेक्टली 11 आता है, 11 इज नॉट इज डिवाइजर ऑफ 60. देन 13 नहीं आएगा, देन 17 नहीं आएगा, एंड सो ऑन. तो दीज आर ओनली लिस्ट प्राइम विच आर डिवाइजर ऑफ 60, है ना. दूसरे कोई होंगे भी नहीं, अगर होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा, उससे 3 से और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा होगा अगर इसके बीच में कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे वर्ड्स है उनका कलेक्शन करना है. टी है इसमें, आर है इसमें, आई है, देन जी है, देन यन है, देन ओ है ना. तो ओ 2 बार आया है, तो हम यहाँ पे एक बार ही सेट में लिखते हैं, सेट रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था, ठीक है. तो यम है, देन टी अगेन, ई है, डिस्टिंक्ट लिखो, है ना. देन आर है, आर तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी, तो वाई. सिंपली दीज 3 letters आर रिपीटेड. That's why this is the collection of all the words, letters which are present in this word. Then F, last question है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का. F the set of all letters in the word better. तो B आएगा इसमें, E आएगा, T आएगा, E डायरेक्टली, E 2 बार आया है और T भी 2 बार आया है, तो हम स्किप करेंगे. तो सेट रिप्रेजेंटेशन में हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते. So this is what the question number 3. So this is question number 4. Write the following sets in the set builder form. तो ऑलरेडी हमें लिस्ट मेथड में दिया है, रोस्टर मेथड में दिया है, यहाँ पे सेट रोस्टर मेथड में है, या फिर इसे लिस्ट मेथड भी बोल सकते हो. तो इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमें मेंबर्स में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में एक पैटर्न पहचानना होता है. तो इसमें हम पहचान सकते हैं पैटर्न, द नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 12 एंड डिविजिबल बाय 3, है ना. बोल सकते हैं कि इसमें कोई और एक नंबर बचा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है. और नेचुरल नंबर्स मतलब ये कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सच x belongs to natural number, x is less than or equal to 12 and x is divisible by 12. कोई बोलेगा इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. इसे लिखने के लिए देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से लिख रहा हूँ. x so that x is equal to 3 into n where n belongs to natural number and n is less than 3 से मल्टीपल कितना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 तक ही जाएगा, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो x की वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू अगर 2 रखोगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये या फिर ये. अब यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, बट यहाँ पे 6 भी मिसिंग है, तो ये पैटर्न पहचानो उसमें. ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का क्यूब दिख रहा है, ये है ना, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है,
ये उसका फोर्थ पावर है ना, टू का फिफ्थ पावर ये आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x so that x is equal to 2 raised to the power n, where n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। तो 5 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा है। यहाँ पर भी 12 इंक्लूड हो रहा है, तो 12 इस सेट का मेंबर है। तो इसे सिंपली हम कर सकते हैं। इसके लिए भी देखो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, और ये 5 का फोर्थ पावर है। तो ऐसे ही x such that x is equal to 5 raised to the power n, where n belongs to set of natural number and n is less than or equal to 4, या थर्ड पावर तक ही जा रहा है। ये स्क्वायर है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये 4 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये क्या है, सिंपली दिख रहा है हमें कि ये इवन इंटीजर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। मतलब क्या कि x that x is even and x belongs to set of natural number। तो इवन है, 2 इवन है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे ही 2 के मल्टीपल में आएंगे। या फिर x इज इक्वल टू 2n, ऐसे भी लिख सकते हो इसी सेट को, x such that x is equal to 2n where n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी सेम ही है सेट। तो इधर वी कैन राइट दिस और दिस, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए आप सोच सकते हो ये 1, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड अप टू दिस इज द स्क्वायर ऑफ 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर बोल सकते हैं, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज less than or equal to 10। So this is what the set builder form of this